शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण लोग कैसे जा रहे हैं। अभी मैं आपको दर्शकों को लाइव दिखाता हूँ ये कैसे लोग जा रहे हैं। वीडियो फुटेज लाई ये फुटेज लगाई थी, देखो ये रास्ता बनाया हुआ है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये रास्ता, इससे जा रहे थे लोग इस रास्ते से शंभू बॉर्डर की तरफ। तो मैं मान अंग्योग हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो नए आए हैं शील नागू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने व्यापारियों के बारे में सोचा, सराफा ट्रेडर के बारे में सोचा, रेडी फड़ी वालों के बारे में सोचा और दिल्ली से जो जम्मू कश्मीर तक का जो रूट था उसे खोलने के लिए एक आज ऑर्डर जारी किया, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। खनौरी बॉर्डर खुलवाने के लिए भी अब मैं हाई कोर्ट के अंदर पीएल फाइल करने जा रहा हूँ और खनौरी बॉर्डर को भी खुलवा के रहेंगे, शंभू बॉर्डर को भी खुलवा के रहेंगे। और एक खबरें आ रही हैं कि हरियाणा सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। अगर हरियाणा सरकार इस ऑर्डर को अगर हरियाणा सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज करती है तो वहाँ पर भी मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपने व्यापारी भाइयों की तरफ से एक पीआईएल फाइल करूँ और उसमें भी पेश होऊंगा। उसके लिए जो किसान बैठे हैं उनको एक जगह चिन्हित कर दी जाए, इनको एक जगह दे दी जाए कि जहाँ पर ये बॉर्डर करते रहे। मैं किसानों को अपील करता हूँ, हरियाणा के सीएम के साथ धरना दो, पंजाब के सीएम के पास धरना दो, पीएम के साहब के पास धरना दो, कृषि मंत्री के निवास के पास धरना दो, पर किसी NH-44 को बंद करने से कोई हमारा मकसद हल नहीं होगा। किसी को परेशान करके अपनी मांग मनवाना कहीं जायज़ नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸੂ ਸ਼ੰਡਲਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਸੂ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ अपील की गई थी? देखिए जी, मैंने 4 दिन पहले ही हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी जिसमें मेरी 3 मांगे थी मुख्य। एक तो शंभू बॉर्डर को खोला जाए, दूसरी एक टेम्परेरी पैसेज जो हमारे मरीज़ हैं अम्बाला की तरफ जाते हैं शंभू से, क्योंकि अम्बाला में एडवांस केयर सेंटर कैंसर केयर सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हज़ारों के तादाद में भीड़ आती है पंजाब से, जो कि रास्ता बंद था और 2-2 घंटे घूम के आना पड़ता था। और उसके बाद हमारी तीसरी मांग ये थी कि जो बसों का रूट डाइवर्ट है और सरकार हरियाणा पंजाब को कितना नुकसान हो रहा है पैसों का, इन तीनों चीज़ों को लेकर हमने एक पीआईएल फाइल की थी। और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो हमने हाई कोर्ट में साथ लगाया था। इसके अंदर शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण लोग कैसे जा रहे हैं। अभी मैं आपको दर्शकों को लाइव दिखाता हूँ ये कैसे लोग जा रहे हैं। वीडियो फुटेज लाई ये फुटेज लगाई थी, देखो ये रास्ता बनाया हुआ है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये रास्ता, इससे जा रहे थे लोग इस रास्ते से शंभू बॉर्डर की तरफ और आज ही सुबह नदी में गिरा एक इंसान। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर। मध्य प्रदेश से आए हैं, इन्होंने कल ही ओथ लिया है हमारे चंडीगढ़ में। इन्होंने एक ऐसा जनहित का फैसला दिया है। 5 महीने से बंद था ये बॉर्डर और NH-44 लाइफलाइन बोला जाता है सुमित जी, जिसे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो कारोबार था वो पिछले 5 महीने से बंद था। और अगर ये 5-7 दिन में अगले ना खुलता तो अम्बाला का जो कारोबार था, अम्बाला के जो लोग थे, अम्बाला का स्टाफ था जो व्यापारियों पर काम करने वाला, वो भुखमरी की कगार पर आ जाता। तो मैं मान अंग्योग हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो नए आए हैं शील नागू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने व्यापारियों के बारे में सोचा, सराफा ट्रेडर के बारे में सोचा, रेडी फड़ी वालों के बारे में सोचा और दिल्ली से जो जम्मू कश्मीर तक का जो रूट था उसे खोलने के लिए एक आज ऑर्डर जारी किया, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। मेरे द्वारा जो पीएल थी वो शंभू बॉर्डर खोलने को ले थी और आज ही मेरी एक नई सीएम हाई कोर्ट में दायर हो रही है, जो अगली डेट में जिसकी सुनवाई होगी। खनौरी बॉर्डर खुलवाने के लिए भी अब मैं हाई कोर्ट के अंदर पीएल फाइल करने जा रहा हूँ और खनौरी बॉर्डर को भी खुलवा के रहेंगे, शंभू बॉर्डर को भी खुलवा के रहेंगे। और एक खबरें आ रही है कि हरियाणा सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। अगर हरियाणा सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज करती है तो वहाँ पर भी मैं इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपने व्यापारी भाइयों की तरफ से एक पीआईएल फाइल करूँ और उसमें भी पेश होऊंगा उस केस में। पर ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ। देखिए, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और किसान संगठनों का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था लाइव, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं हटेंगे, हमारा जगह करनी चाहिए। वही डिस्प्यूट, वही क्लैश दोबारा से मुझे लगता है होगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को हरियाणा सरकार मानेगी और हटवाने का आदेश देगी। और इससे पहले भी एक ऑर्डर हुआ था जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि जो किसान बैठे हैं उनको एक जगह चिन्हित कर दी जाए, इनको एक जगह दे दी जाए कि जहाँ पर ये बॉर्डर करते रहे। मैं किसानों को अपील करता हूँ, हरियाणा के सीएम के साथ धरना दो, पंजाब के सीएम के पास धरना दो, पीएम के साहब के पास धरना दो, कृषि मंत्री के निवास के पास धरना दो, पर किसी NH-44 को बंद करने से कोई हमारा मकसद हल नहीं होगा। किसी को परेशान करके अपनी मांग मनवाना कहीं जायज़ नहीं है। हम किसानों के साथ हैं। वकील एकता, वकील भाई
सारे किसानों के साथ हैं। आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ, पर NH-44 को बंद कर किसी भी कीमत पर आप आम जनता को परेशान ना करें। और आज इसी कड़ी में चीफ जस्टिस जो थे हमारे हाई कोर्ट के नए आए हैं, उन्होंने एक जनहित में फैसला दिया है और एक जजमेंट नहीं है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हमारे माननीय शीन लागू जी ने मध्य प्रदेश से चंडीगढ़ में ओथ लेने के बाद दी है। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿੱਦ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਪਰੀਮ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।